हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो मेरे पास दो क्वेश्चंस है। आई हैव टू क्वेश्चंस। इसमें आप सबसे पहले दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। एक ये है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, और एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3 of x² माइनस 6x माइनस 10। अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस है थोड़ा सा, और यहाँ पर आप जब देखो क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि अगर यहाँ पर मान लो 1 है, यही वो तो 1 और 3, तो क्या यहाँ पर मल्टीपल बन रहा है? 6 बन जा 6 मतलब 1, और 6 3 जा 18 मतलब 3। तो फैक्टर बन रहे हैं, मतलब आप यहाँ ये दो पेयर बना लो सबसे पहले। उसके बाद आप इन दोनों पेयर में से कॉमन्स निकालना है। तो इसमें से x² कॉमन है, जो कॉमन निकालने पर एक्स क्यूब है तो कितनी पावर? 3 पावर है, तो यहाँ पर 2 पावर कॉमन निकाले तो 1 पावर बचेगी। देन यहाँ पर 3x² था, तो x² कॉमन निकाला तो रिमेनिंग से 3। अब यहाँ से हम निकालेंगे -6, जो x प्लस 3 ही देगा। तो -6 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा रिमेनिंग x, और यहाँ माइनस कॉमन निकाला तो माइनस कॉमन निकालने से ये वैल्यू हो गई प्लस, और 6 के टेबल में 18 जो आता है वो 3 टाइम में आता है। ठीक है। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 यहाँ पर दोनों तरफ है, तो x प्लस 3 होल कॉमन निकाल लेते हैं। देन अंदर बचेगा आपका x² माइनस 6। क्योंकि x² एक माइनस 6, अभी तो एक फैक्टर दो ही हुए हैं, तो बस हमको चाहिए 3, क्योंकि क्यूबिक फैक्टर है। तो यहाँ पर x प्लस 3 लिखें, और इसको मैं x² माइनस 6 को लिख सकता हूँ √x², √6x², सॉरी √6 तो यहाँ जो फॉर्मेट बन रहा है वो a प्लस बी और a² माइनस b² का फॉर्मेट बन रहा है, जो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो यहाँ जो फॉर्मेट फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? x माइनस √6, एक बार माइनस नेगेटिव लिखना है और एक बार पॉजिटिव लिखना है। यू हैव टू राइट पॉजिटिव ओनली। तो देयर आर 3 फैक्टर्स, क्योंकि ये क्यूबिक फैक्टराइजेशन था इसलिए 3 फैक्टर बनने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट नंबर है, उसको लेना है। तो उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होगा, 5 होगा, और 10, खुद 10 होगा। तो हम पहले लेंगे, कोई सी भी एक वैल्यू लेना है आपको। तो मैंने लिया x प्लस 1 लिया। तो यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पुट करने पर क्या मिलेगा? तो एक जहाँ पर x³ है वहाँ पर मैंने लिखा है 1 टू द क्यूब माइनस 4 इंटू 1 टू द स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 7 बन जा 7 प्लस 10। तो यहाँ हो गया 1 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 10। अब प्लस प्लस वाले को प्लस कर देते हैं और माइनस माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने पॉजिटिव किया तो दैट इज 11, और यहाँ पर 4 और 7, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 और 7 हो गया आपका 11, और बट ये साइन नेगेटिव हुआ, तो आंसर क्या आएगा? 0। 11 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर 0 आएगा। मतलब एक फैक्टर आपका होगा x माइनस 1, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, इसका एक फैक्टर है। चल अब क्या करना है? अब आपको ये फैक्टर यहाँ पर बनाना है, ताकि इसका दो रिमेनिंग फैक्टर है वो निकाल सके। तो ये हम इसके बाद हम यूज़ करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ सिंपल फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले लिखा x³ माइनस, क्योंकि यहाँ पर -1 कब आएगा? x माइनस 1 कब आएगा? जब x² लिखूंगा। तो ये यहाँ पर कितना था? 4x², उसमें से मैंने x² कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा? -3x²। अब मुझे यहाँ पर फिर चाहिए, क्या चाहिए? कि यहाँ पर x हो, कॉमन निकालने पर -1 आए। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखना है मुझे 3 of x।
3 ऑफ एक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x यहाँ पर 3 ऑफ एक्स कॉमन निकालूंगा, -3 ऑफ एक्स कॉमन निकालूंगा तो यहाँ x-1 बनेगा। मतलब इस टर्म में भी पेयर में भी x-1 बनेगा, इस पेयर में भी x- बनेगा 1 बनेगा, और नेक्स्ट पेयर में भी x-1 बनना चाहिए। तो यहाँ पर +3 है, आपने -7 से +3 निकाल लिए तो -10x बचेगा। कैसे बचा, क्योंकि आप +3 ऑफ एक्स को -10 ऑफ एक्स से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। और लास्ट वाली वैल्यू सेम एज इट इज लिख दी x+10। अब हमारे पास दो दो पेयर बन गए, तो हमने पेयर बना लिए। अब इसमें से निकालना x² कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा आपका x-1, और यहाँ पर -3x कॉमन निकाला तो ये बन गया x-1, और यहाँ पर हमने 10 कॉमन निकाला तो यहाँ बन गया x-1। ठीक है, अब x-1 होल कॉमन निकाल लिया, x-1 होल कॉमन निकाल लिया तो बचा अपने पास अंदर x² -3x -10, x² -3x -10। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालना है। तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप क्वाड्रेटिक के कैसे फैक्टर निकाल सकते हो। तो अपने पास क्वेश्चन बचा था यहाँ पर x-1 x² -3 ऑफ x -10। इसके फैक्टर निकालने के लिए आपको पहले मैं इधर रफ वर्क करके बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² -3 ऑफ x -10। तो 10 के ऐसे फैक्टर हैं, मतलब x को लिखा अपन ने x1 x, मतलब x² है तो x² को कैसे लिखेंगे, तो x इंटू एक्स करके तो x² आ जाएगा। 10 तो 10 कैसे आएगा, 5 2 10 करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x। अब क्योंकि आपको चाहिए नेगेटिव, -3x तो ये बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तभी आपका -3 मतलब मिडिल टर्म आ जाएगी। तो ये जो साइन है ये यहाँ लगा दिया और ये जो साइन है ये यहाँ लगा दिया, तो आपके जो फैक्टर बने अदर मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बनेंगे x-5 और x+2। ठीक है, तो आपके क्यूबिक फैक्टर क्या निकले आपके यहाँ पर x-1 x-5 और x+2। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।